बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपके सामने रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलतें, रोज़े की फ़जीलतें और उसकी बरकतें पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने इस्लाम के 5 फ़राइज़ रखे हैं। पहला फ़र्ज़ तौहीद का इकरार करना, दूसरा फ़र्ज़ रोज़ाना 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ जमात के साथ अदा करना, तीसरा रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखना 29 या 30, चौथा माल का ज़कात अदा करना, पाँचवा हज अदा करना ज़िंदगी में एक मरतबा अगर सकत रखते हो, ताकत रखते हो। तो अब जो महीना गुज़र रहा है वो रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने की बहुत सारी फ़जीलतें हैं। उसमें एक बहुत बड़ी फ़जीलत क्या है कि अल्लाह ताला इस महीने के अंदर कुरान मजीद को नाज़िल किया। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि ये रमज़ान का महीना वो है जिसके अंदर कुरान नाजिल हुआ, उतारा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहले वही नाजिल हुई वो रमज़ान की रातों में लैलतुल क़द्र की रात थी। तो उसमें यह कुरान मजीद नाजिल हुआ है। तो ये उसकी बहुत बड़ी फजीलत है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है और कुरान मजीद के अंदर सारी दुनिया के इंसानों के लिए नसीहत है कि हमें कैसा ज़िंदगी गुजारना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये सारी बातें अल्लाह ताला कुरान के अंदर बताया है। हलाल और हराम की बातें भी आई हैं, जन्नत और दोज़ख की बातें आई हैं, दुनिया और आखिरत की बातें भी कुरान के अंदर अल्लाह ताला बताया है। और कुरान सारी दुनिया के लिए अल्लाह ताला दिया है, सारी दुनिया के इंसानों के लिए। और इसमें कोई शक नहीं है, कुरान के अंदर एक रत्ती बराबर भी कोई गलत बात नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है और कोई शक की बात भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से उतारी हुई किताब है। कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से आया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आयतें लेकर आते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयतें सुनाते थे, पहुंचाते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को यानी सहाबा को बुलाते और उनको सुनाते, सहाबा याद कर लेते और लिख लेते थे। तो इस तरीके से 20 पर 3 साल का ज़माना गुजरा यह कुरान मुकम्मल नाजिल होने के लिए। तो इस तरीके से ये कुरान की किताब जो है हमारे लिए रोशनी की किताब है, हिदायत की किताब है। ये कुरान को पढ़ना हर मुसलमान के लिए, क्या हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ये कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। हमें क्या समझते हैं ये किताब मुसलमानों की किताब है, खाली मुसलमानों से पढ़ना, मुसलमानों छीना इसे, मुसलमानों से इसे अपने घरों में रखना, बाकी आदमी कौन भी दूसरे छीना नहीं, कौन भी इसे पढ़ना नहीं, वो दूसरे के हाथ में जाना नहीं, ऐसा समझते हैं। हालांकि अल्लाह ताला किसे दिया है ये किताब? सारी दुनिया के इंसानों के लिए दिया है। जैसा हवा सारी दुनिया के इंसानों के लिए है, पानी अल्लाह सारी दुनिया के इंसानों के लिए दिया है और खाने पीने की चीज़ें सारी दुनिया के इंसानों के लिए दिया है। तो उसी तरीके से ये कुरान जो किताब अल्लाह ताला हमको दिया है ये भी सारी दुनिया के इंसानों के लिए है। दुनिया का हर इंसान इसे पढ़ना, समझना और उसके मुताबिक अमल करना, यानी अपने हकीकी मालिक यानी जो अल्लाह हम लोग को पैदा कराया है और जो अल्लाह हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है और जो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी और मौत का मालिक है, सारी दुनिया के इंसानों को पैदा किया है। सारी दुनिया के इंसानों को पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, लेकिन उन्हें समझते नहीं हैं बेचारे, इन तक बात पहुंची नहीं है और समझते नहीं है, जिसकी वजह से अलग अलग ख्यालात उनके हैं, अलग अलग उनके एतक़ादात को तो उनका दिल का ख्याल, उनके दिलो दिमाग में अलग अलग सोचते हैं
कोई किसी को सोचता है, कोई किसी को सोचता है, लेकिन हकीकी जो मालिक है, हकीकी तो हकीकत क्या, ओरिजिनल सही जो मालिक है वो अल्लाह ही है। अल्लाह ताला ही इस दुनिया को पैदा किया है और अल्लाह ताला ही सारी दुनिया को चलाता है, सारे इंसानों को, जानवरों को, चरिंदों को, परिंदों को खिलाता है, पिलाता है। और मौत देने वाला भी अल्लाह ही है, ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह ही है। ये बात समझने के लिए दुनिया के इंसानों को अल्लाह ताला किताब दिया है, कुरान मजीद। तो ये किताब अगर सारी दुनिया के इंसान पढ़ेंगे तो सारी दुनिया के इंसान आहिस्ता आहिस्ता समझ सकेंगे अपने असली मालिक को, अपने असली खुदा को समझेंगे। तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी ईमान वाली ज़िंदगी हो सकती है अगर समझेंगे और मान लेंगे। एतराफ़ करना बोलते हैं उसे उर्दू में। एतराफ़ करना मतलब मान लेना, अल्लाह ही मेरा मालिक है, मेरा पैदा करने वाला, मेरा सब कुछ देखने करने वाला अल्लाह ही है, ये समझ सकते हैं। वो समझाने के लिए ही अल्लाह ताला कुरान मजीद की किताब दिया है। और इसके अंदर, कुरान के अंदर 3 अहम बातें हैं। पहली बात तौहीद, यानी सिर्फ अल्लाह एक है, अल्लाह ही को मानना, अल्लाह ही की इबादत करना। ये एक मौजू रखा गया है चैप्टर पूरे कुरान के अंदर। और दूसरा मौजू क्या है, रिसालत। रिसालत का मतलब पैगम्बरों को मानना। जितने भी पैगम्बर आए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उन सारे पैगम्बरों पर ईमान लाना, यकीन करना, भरोसा करना और उनको सच्चे मानना, ये रिसालत है। और तीसरी चीज़ कुरान मजीद के अंदर जो अहम चीज़ बताई गई है, तीसरा मौजू या तीसरा चैप्टर जो है वो है आखिरत। यानी इस दुनिया में हम आए हैं, इंसान हम पूरे भी एक ना एक दिन हम ये दुनिया छोड़कर जाना है। मौत आती है, हमें मर जाते हैं और लोग, जिंदा लोग हमको नहला धुला कर ले आकर दफन कर देते हैं, या दूसरे मजहब वालों को जला भी देते हैं, ज़मीन में दफन करते हैं या जलाते हैं। किसी भी तरीके से हम ये दुनिया को छोड़कर जाना है। अल्लाह ताला जितने इंसानों को पैदा करने का इरादा किया है वो सारे इंसान ये दुनिया में आएंगे, पैदा होंगे और मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ये दुनिया को ख़त्म कर देगा। तो फिर कई सालों के बाद, एक ज़माने के बाद अल्लाह ताला सारी दुनिया के इंसानों को ज़िंदा करेगा और इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में सवाल जवाब होगा, हिसाब करेगा। कौन कितने अच्छे नेक अमाल किया है, अच्छे काम कराया है, कौन कितने बुरे काम कराया है, कौन ईमान लाया, कौन ईमान नहीं लाया, ये सारी बातों का अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा। और उसके बाद अल्लाह ताला उसके अमल के मुताबिक अगर पक्का मजबूत ईमान वाला है, शिरक से उसका ईमान पाक है, तो ऐसे ईमान वालों को अल्लाह ताला जन्नत में भेजेगा। और जो लोग शिरक करते हैं और जो लोग कुफ्र करते हैं, यानी काफिरा हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, और जो लोग मुनाफिक हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में भेजेगा। तो ये सारी बातें कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला बताया है। तो ये कुरान नाजिल हुई है रमज़ान के महीने के अंदर। तो इस हैसियत से रमज़ान के महीने की ये बहुत बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला सारी दुनिया के लिए रोशनी वाली किताब, सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब और इंसान को जन्नत में जाने का रास्ता बताने वाली किताब इसमें नाजिल किया है। तो इसलिए ये महीना कुरान मजीद के नाजिल होने की वजह से बहुत अहमियत का हामिल है, यानी बहुत बड़ी अहमियत है इसकी। इस्लाम का जो तीसरा फ़र्ज़ है वो रोज़े रखना है। इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत का तर्जुमा है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया था, शायद कि तुम तक़वा इख्तियार करो। अब इस आयत के अंदर रोज़े की तरफ इशारा किया गया है। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि रोज़ा रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान आखिल, बालिग और सेहतमंद आदमी पर रोज़ा रखना अपने वक्त में, यानी रमज़ान के महीने में रोज़े रखना फ़र्ज़ है। अब बाकी कोई आदमी बीमार है
तो वो रमज़ान के महीने के रोज़े जितने दिन बीमार है उतने दिन के रोज़े वो छोड़ देगा। बाद में जब वो अच्छा हो जाएगा तो रमज़ान के महीने के बाद जितने रोज़े छूट गए हैं वो रोज़ों की ख़ज़ा करेगा। रोज़ा रखना ज़रूरी है, छोड़ना, जो छूटे हुए रोज़े हैं उनको रखना ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है। और कोई आदमी सफ़र में है, आजकल का तो सफ़र आसान है बिल्कुल, कार है, बस है, रेल है, फ्लाइट है, आराम से हमें जा सकते हैं, आ सकते हैं। पुराने ज़माने में सफ़र की इतनी सहूलतें नहीं थी। पुराने ज़माने में या तो लोग चल कर जाते थे, यानी ये सवारियाँ बनाने से पहले के ज़माने में लोग या तो चल कर जाते थे या ऊँटों पर जाते थे, घोड़ों पर जाते थे या बैलगाड़ी में सफ़र करते थे। तो सफ़र में इंसान को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आसानी नहीं होती। तो उस वक्त छुट्टी दी गई, छूट दी गई। क्या छूट दी गई कि आदमी सफ़र में है, रोज़ा नहीं रख सकता, परेशानी की वजह से, तकलीफ की वजह से, सफ़र की तकलीफ की वजह से, तो वो जितने दिन सफ़र में रहेगा उतने रोज़े उस वक्त छोड़ देगा, फिर रमज़ान के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा करेगा। लेकिन आज के ज़माने में अगर आदमी रोज़ा कर भी सफ़र करना चाहता है तो आराम से कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह होटलें हैं, हम खाने पीने की चीज़ें अपने साथ भी ले जा सकते हैं या होटलों में भी जा करके उस वक्त खा ले सकते हैं, सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम कर ले सकते हैं। तो आज रोज़ा छोड़ने की कोई वजह नहीं है। सफ़र में अगर कोई आदमी अल्लाह की दी हुई रुख्सत के मुताबिक छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, लेकिन रखने के लिए आज कोई उतनी तकलीफ नहीं है जितनी तकलीफ पुराने ज़माने में होती थी। तो रोज़ा रोज़ा हर आदमी पर फ़र्ज है। और ऐसा आदमी जो बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, इसकी उम्र 80 के ऊपर है, 90 साल हो गई है, वो बिल्कुल बिस्तर पर पड़ा हुआ है, ना उठ सकता, ना फिर सकता, ना अच्छी तरह खा भी सकता है, बीमार आदमी है, ऐसा है, या उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो ऐसा आदमी जो रोज़ा रख नहीं सकता, रोज़ा रखेगा तो और ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, और ज़्यादा उन्हें परेशानी उठा सकता है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, फिदिया दे सकते हैं। जिनकी उम्र 90 साल, 90 से ज़्यादा हो गई है, हमेशा बिस्तर पर पड़े रहते हैं, दवाइयाँ तीनों वक्त खाते, 2 वक्त दवाई खाते हैं, तो ऐसे लोग फिदिया दे सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक सहूलत है। बाकी जो आदमी मर्द हो या औरत हो, सेहतमंद है, गांव में है, अपने जगह में है, तो रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। रोज़ा छोड़ने की उनको कोई इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब रोज़े की फजीलत क्या है? बहुत सारी फजीलतें रोज़े की बताई गई। रोज़े की बहुत सारी फजीलतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं ही देता हूँ। ये सारी फजीलत की हदीस में सबसे बड़ी फजीलत वाली हदीस है। अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं ही देने वाला हूँ। ये एक हदीस हुई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन खाम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन साम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी जो आदमी रमज़ान के रोज़े रखता है तो अल्लाह ताला उसके अगले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। और जो आदमी रमज़ान के रातों में खड़े होकर इबादत करता है, यानी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, जिसे हम तरावी भी अगर पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, यानी पिछले जो पहले आदमी किया है वो सारे गुनाह इंशाअल्लाह माफ़ हो जाएंगे। ये एक हदीस के अंदर फजीलत बताई गई है। और रमज़ान के ताल्लुक़ से एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। ये एक हदीस है। और एक हदीस है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो मरदतु शयातीन, यानी सरकश शैतानों को बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं और उनको बंद करके रख दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि शैतान का काम क्या है? इंसान को अल्लाह की इबादत करने से रोकना और खलल डालना, रुकावट पैदा करना और उसके दिलो दिमाग में
रोज़े की अहमियत को घटाना होता है। तो उसलिए इस तरीके से शैतान क्या करता है, इंसान को तकलीफ़ देता है, रोज़े की तरफ माइल होने नहीं देता। तो अल्लाह ताला रोज़ा रखने के लिए, रोज़ेदारों की सहूलत के लिए शैतान को बेड़ियाँ पहनाकर दूर कर देता है मरद उत्साह से। तो ये भी एक फजीलत है। और रोज़े की एक दूसरी फजीलत क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिस्साइम फरहतान, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। ये खुशी जब वो इफ्तार करता है, यानी सुबह से शाम तक आदमी भूखा प्यासा रहता है, तो अब जब मगरिब के वक्त में जब सूरज डूबता है, इफ्तारी का वक्त आता है, तो पानी पिएगा, अब कुछ खाएगा, तो उसके अंदर ये खुशी महसूस करता है। और दूसरी खुशी उसे कब मिलेगी, जब अल्लाह ताला से जाकर मिलेगा और अल्लाह ताला रोज़ेदारों की ख़ास इज़्ज़त करेगा, तो उस वक्त भी उसको खुशी होगी। ये एक हदीस है रोज़े के फजीलत के अंदर। और रोज़े की और भी बहुत सारी फजीलतें आई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह ताला के पास मुश्क से ज़्यादा अहमियत रखती है। यानी आदमी सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता है, खाता पीता नहीं है, तो पेट के अंदर एक गर्मी होती है। वो गर्मी की वजह से मुंह में एक किस्म की बास आती है जो बाजू वालों को पसंद नहीं आती। तो ये बू यानी बास जो है, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। क्यों? इसलिए कि आदमी सुबह से शाम तक रोज़ा रखा है, अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है, तो इसलिए उसके मुँह की बास भी अल्लाह को बहुत प्यारी है। और एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सौम जुन्नतुन, यानी रोज़ा ढाल है। तो जिस तरीके से आदमी जंग के वक्त में तलवार से बचने के लिए ढाल का सहारा लेता है, ढाल से अपने आप को बचा लेता है, तो रोज़ा जो है रोज़ेदार को जहन्नम की आग से बचाएगा। आग से वो ढाल बनकर काम करेगा और उसे बचाएगा। ये एक हदीस है। और एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान और रोज़ा, उसके पढ़ने वाले को, उसके रखने वाले को अल्लाह ताला के पास सिफारिश करेंगे। अल्लाह ताला के सामने रोज़ा जाकर खड़े होगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, जब तक तू इस आदमी को माफ़ नहीं करेगा, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। वो हमारे लिए सिफारिश करेगा। वो कहेगा कि ऐ अल्लाह, तेरे लिए ये भूखा प्यासा रहा, भूख प्यास लगती भी रही, सामने खाने पीने की चीज़ें भी हैं, लेकिन अल्लाह के डर से, अल्लाह के लिए खाए पिए बगैर भूखा प्यासा रहा, तो इसलिए तो जब तक इसे माफ़ नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगा। और कुरान मजीद भी अल्लाह ताला के पास जाकर उस आदमी के लिए सिफारिश करेगा जो आदमी रात में कुरान मजीद की तिलावत नमाज में करता था, और दिन में भी कुरान मजीद पढ़ते हैं और रात में भी हम तिलावत करते हैं, किसमें? नमाजों में पढ़ते हैं। तो ये कुरान मजीद भी आकर के अल्लाह के सामने खड़े होकर ये नमाजी यानी जो नमाज पढ़ता था तहज्जुद या तरावी, उसके बारे में भी अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करेगा। और ये दोनों अल्लाह ताला के पास सिफारिश अपनी मनवा कर ही जाएंगे। अल्लाह ताला इन दोनों की चीज़ों की सिफारिश से उस बंदे के गुनाहों को माफ़ करेंगे। अच्छा, एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़े का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आदमी खाना पीना छोड़ करके भूखा रहे। रोज़े का मकसद ये है कि आदमी रोज़े के अंदर उन तमाम बुरे कामों से बचना चाहिए। सिर्फ अगर आदमी भूखा प्यासा है, झूठ बोलना छोड़ता नहीं है, धोखा करना छोड़ता नहीं है, तो ऐसे रोज़े से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसे भूख और प्यास के सिवा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो रोज़ा रहने वाला आदमी सारे बुरे कामों से बचना चाहिए। झूठ बोलने से, गैर औरतों को देखने से, बुरे ख्यालात दिल में लाने से, नाप तोल में कमी करने से, रिश्वत लेने से, सूद लेने से, और दूसरों की गीबत करने से, और दूसरों की इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर लगाने से, और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से। तो इस तरीके से जितने भी बुरे काम हैं उन सारे बुरे कामों से बचना चाहिए। और आजकल के हिसाब से हमेशा सुबह से लेकर शाम तक टीवी देखने से, टीवी में
सीरियल हैं या कुछ सिनेमा वगैरह देखने से बचना चाहिए, या अपने हाथ में जो सेल फोन है उसमें भी ये आदमी सिनेमा देखना या सीरियल देखना ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है, रोज़े के अपोजिट काम है। आदमी रोज़ा है तो अल्लाह की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना। कैसा, कुरान तो पढ़ता रहे या तस्बीह पढ़ता रहे, सुबहान अल्लाह 30 पर 3 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 30 पर 3 मरतबा, अल्लाह अकबर 30 पर 4 मरतबा। तो इस तरीके से अल्लाह की तस्बीह तो बयान करता रहे, या कुरान पढ़ता रहे, या दुआ करता रहे। अल्लाह की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाना चाहिए। अगर आदमी रोज़ा रहकर गलत काम अगर करता है तो उससे रोज़े से उसे कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रोज़ेदार से कोई झगड़ने के लिए आए, लड़ाई करने के लिए आए, तो वो आदमी को, रोज़ेदार को कहना चाहिए कि भाई मैं रोज़े से हूँ, मैं इस हालत में लड़ने झगड़ने वाला नहीं हूँ, कहकर वहाँ से बोलकर वहाँ से चले जाना चाहिए। रोज़ा रहकर आदमी लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, ये रोज़ेदार के लिए लायक नहीं है और ये जायज़ भी नहीं। रोज़ेदार अपने रोज़े को इबादतों में गुजारे और बुरे कामों से बच कर रहना चाहिए। अब रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आदमी जानबूझकर कुछ खा ले पी ले, आमदन कहते हैं इसे अरबी में, जानबूझकर कुछ खा ले पी ले तो रोज़ा टूट जाता है। तो उसका बदला क्या होगा, 60 रोज़े मुसलसल रखना पड़ेगा, या 60 आदमियों को खाना खिलाना पड़ेगा। मुसलसल रोज़े का मतलब आज रोज़ा शुरू किए हैं उसके बदले में तो पूरे 60 मुसलसल रखना। अगर कोई आदमी 50 पर 8 या 50 पर 9 रोज़े रख लिया, एक रोज़ा छोड़ दिया, बाद में रखने का इरादा किया, तो फिर उसे पूरे 60 रोज़े रखना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं मुसलसल। तो ये रोज़े का कफ़ारा है अगर जानबूझकर तोड़ दिया। और रोज़ा जानबूझकर किस तरीके से टूटता है, अगर कोई आदमी खै हो रही है उसे, अगर वो खुद ब खुद खै 10 मरतबा भी हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई आदमी, नबी साहब फरमाते हैं, जानबूझकर उंगलियां डालकर खै करके निकालता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है। तो इससे भी वही कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। और तीसरी चीज़, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी कायम करता है, यानी इस तरह से ताल्लुक़ रखता है, तो भी रोज़ा टूट जाएगा। तो उसके लिए भी 60 रोज़े रखने पड़ेंगे या 60 आदमियों को खाना खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो रोज़ा रहकर ये 3 काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और चौथा काम जो है, रोज़ा रहकर सैलेन नहीं चढ़ा सकता आदमी, जिस्म के अंदर सैलेन नहीं चढ़ा सकता। अगर चढ़ाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। और रोज़ा रहकर कान में दवा नहीं डाल सकता, डालेगा तो वह हनक में उतरता है, उसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा। और रोज़ा रहकर इंजेक्शन नहीं लगा सकता, यानी ताकत आने के लिए, कमज़ोरी दूर करने के लिए इंजेक्शन नहीं लगा सकता। और अगर ज़्यादा कई तकलीफ़ के लिए दर्द है, ज़्यादा बुखार है, तो वो इंजेक्शन लगा सकता है बुखार कम करने के लिए। या जिस्म में कहीं तकलीफ़ है, ज़्यादा दर्द है, आदमी तड़प रहा है, वो संभाल नहीं सकता है, उसे बर्दाश्त हो सकता नहीं है, वो सुबह से शाम तक तड़पता ही है, तो ऐसी हालत में वो तड़प के लिए इंजेक्शन लगा सकते हैं कि उसकी वो तकलीफ़ दूर करने के लिए। या ज़्यादा बुखार आ गया है और वो बुखार की वजह से वो दिमाग को पहुंच जाने का ये है, इम्कान है, डर है। अगर बुखार दिमाग को लग गया तो उसकी वजह से इंसान की जान जाने का भी या रगा फट जाने का भी एक इम्कान है। तो ऐसे वक्त में वो बुखार कम करने के लिए इंजेक्शन लगा सकता है। बाकी टैबलेट वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ टैनिक वगैरह नहीं पी सकता, अगर पिया तो रोज़ा टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। और रोज़े के जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं उसमें अगर आदमी नाक में भी ड्राफ्ट डालता है दवाई, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। कान में भी डालेंगे तो टूट जाएगा। और आँख में भी अगर ड्राफ्ट डालता है तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। क्यों? इसलिए वो जिस्म के अंदर चली जाती है चीज़ें, तो इसलिए ये 3 काम आदमी नहीं कर सकता। रोज़े की फजीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें एक दरवाज़ा
बाबुल रैयान है, जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। क़यामत के दिन फरिश्ते रोज़ेदारों को बुलाएंगे और कहेंगे कि आओ रोज़ेदार आओ, ये दरवाज़ा ऐसा है कि इसके अंदर से जन्नत में दाखिल होंगे सिर्फ वही लोग जो दुनिया में रोज़ा रखते थे। तो ये भी एक रोज़े की फजीलत है।